समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं अमेरिका द्वारा अवैध रूप से रहते हुए प्रवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार ट्रंप द्वारा किया जा रहा है उस पर मैं एक नए दृष्टिकोण से बात करने के लिए साथी सुखरंजन नंदी को आमंत्रित करता हूं। साथियों, यदि आप लोगों को यह विषय पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पहले से यह जानकारी है कि हमारे देश में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ लोगों को हाथ में हथकड़ी लगाकर, कमर में पैर में बेड़ियां डालकर हमारे देश में भेज दिया गया है। और ये जिन लोगों को भेजा गया है, लंबे सफर के दौरान उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ, खाना भी नहीं दिया गया, जिसमें 4 साल के बच्चे भी शामिल है। ये एक अमानवीय कृत्य है। ये कोई अपराधी नहीं थे जिन लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे देश में भेजा। ये कोई अपराधी नहीं थे, कोई अपराध नहीं किए थे अमेरिका में। ये अमेरिका में गए थे, जिनका सपना का देश है अमेरिका, वो अमेरिका में जाके अपनी रोजी रोटी के तलाश कर रहे थे, अपना जीविका निर्वाह करने के तलाश में वो अमेरिका गए थे। लेकिन एक अपराधी की तरह अमेरिका ने हमारे देश में उन लोगों को भेज दिया है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने के मुताबिक आकलन के अनुसार 20,000 से ज्यादा हमारे भारतीय लोग अमेरिका में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। उन सभी लोगों को वो हमारे देश में वापस भेजेंगे। तो हमारे मानवाधिकार के नियम के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है तो भी उसके साथ मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने जो किया है वो सरासर मानवाधिकार का उल्लंघन है। और जिस तरीके से हाथ में हथकड़ी लगाकर, कमर में पैर में बेड़ियां लगाकर जिस तरीके का सलूक किया है, वो उसका जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश की जो सरकार है, वो सरकार ट्रंप के अमेरिका की इस प्रकार की निंदनीय कृत्य का कोई विरोध तक नहीं किया है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जबकि हम ये जानते हैं लैटिन अमेरिका का देश है वेनेजुएला, कोलंबिया, उन्होंने अमेरिका के इस तरीके से वहां के देशों के नागरिकों को इस तरीके से भेजे जाने का कड़े शब्दों में निंदा किया है और उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये बात हमें याद रखना चाहिए कि आज जो ट्रंप ये नारा दे रहा है कि मेगा का नारा दे रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब वो अमेरिका को फिर से श्रेष्ठ बनाना चाह रहा है, ये नारा वो दे रहे हैं। और वो बोल रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ही प्रथम होना चाहिए। तो ये नारा देकर वो कह रहे हैं कि उसके देश के अंदर, अमेरिका के अंदर 1,20,00,000 लोग हैं जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, जो वहां पे रह रहे हैं। ऐसे अवैध घुसपैठियों को उन्होंने किए हैं और उनको अपने अपने देशों में वो भेज रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि 1639 में डच नेदरलैंड के अंदर जो देश, नेदरलैंड जो देश है, वहां से 20 लोगों को हाथ में हथकड़ी लगाकर, कमर में पैर में बेड़ियां डालकर अमेरिका ले जाया गया था। और ये जो 20 लोगों को ले जाया गया था, ये कोई अमेरिका के नागरिक नहीं थे जो नेदरलैंड के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ करके रह रहे थे, बल्कि ये जो 20 लोग थे, नेदरलैंड के अशेत लोग थे। ये 20 लोगों को अमेरिका में लेके गए थे प्रथम गुलाम के रूप में। अमेरिका के अंदर गुलामी करने के लिए नेदरलैंड से, डच से 20 लोगों को लेके गए थे। और 100 साल बाद वही अमेरिका में गुलामों की संख्या 70 लाख से लेके 80 लाख तक पहुंच गई थी। तो जो अमेरिका आज प्रवासी लोगों को बाहर कर रहे हैं, जबरन बाहर भेज रहे हैं, उनको ये बात को याद रखना चाहिए कि अमेरिका आज जो दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बनी है, जो आर्थिक शक्ति बन के वो पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहते हैं, पूरे दुनिया में दादागिरी करना चाहते हैं, वो अमेरिका बना ही हुआ है। उस अमेरिका की बुनियाद ही है गुलामों से, दूसरे देशों से मजदूरों को आयात करके ये अमेरिका बना हुआ है। और ये जो गुलाम अमेरिका के अंदर लाए जाते थे एकदम शुरुआती दौर में, जब वहां पे
आर्थिक रूप से विकास करने की, आर्थिक विकास की काम शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले की बात है ये, जब अमेरिका में सबसे ज्यादा जो गुलाम जाते थे वो गुलाम लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से लेके जाते थे, और यूरोप के बड़े बड़े व्यापारी लोग ये गुलामों को इकट्ठा करते थे और गुलामों को इकट्ठा करके अमेरिका भेजते थे, और करोड़ों रुपए इस गुलामों को सप्लाई करके, अमेरिका में सप्लाई करके मालिकों से करोड़ों रुपया मुनाफा कमाते। तो अमेरिका जो आज बना है, इन गुलामों के दम पे, गुलामों के मेहनत के दम पे, गुलामों के कुर्बानी से अमेरिका आज इतनी बड़ी ताकत बना है। उसकी शुरुआत यही है। और यह भी हमको याद रखना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक अमेरिका में जाने के लिए कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, तो खुला आबाद था, अवैध रूप से कोई भी जा सकता था, अवैध रूप से जा सकता था, खुला था, कोई पासपोर्ट नहीं लगता था अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि अमेरिका को तब अमेरिका में जाने के लिए सिर्फ इतना जरूरी था कि वहां पे रहने वाला किसी दोस्त का, किसी मित्र का कोई पता होना चाहिए, और वहां पे जाने के बाद वो वहां पे काम कर सकता था। और इस तरीके से अमेरिका में पहली विश्व युद्ध के पहले तक पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे वहां पे इस पर रोक लगा है, और धीरे धीरे उसको थोड़ा शिथिल जो था आना जाना, उसमें थोड़ा सा पाबंदी लगा दिया गया था, और उसके बाद वहां पे पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरे तमाम सारे जो नियम थे वो नियम को लागू किया गया था। लेकिन जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम ये जब पूरे यूरोप के अंदर आर्थिक तहस नहस हुआ, तब अमेरिका जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद वहां पे जो है विदेश से लोग मंगवाए थे, खासतौर पे मैक्सिको से लोग मंगवाए थे, और मैक्सिको से सरकार के साथ अमेरिका सरकार का एक समझौता हुआ था, जिसको ब्रासोरो समझौता बोला जाता है, कि मैक्सिको की सरकार मैक्सिको के रहने वाले नागरिकों को पकड़ के अमेरिका भेजेंगे मजदूर के रूप में, और अमेरिका में ये मैक्सिकन लोग जो है खेती के काम करेंगे और रेल लाइन बिछाने के काम करेंगे। इस तरीके से 1942 के 23 जुलाई में ब्रासोरो समझौता के तहत मैक्सिको की सरकार ने अमेरिका में 23 जुलाई का जो समझौता हुआ था उसमें 48 लाख श्रमिकों को अमेरिका भेजा था। और यह जो समझौता था, यह समझौता 1964 तक लागू था, और ये जो लोग जाते थे मैक्सिको से या दूसरे जगह से जो लोग जाते थे अमेरिका में काम करने के लिए, ये हमको ये याद रखने की भी जरूरत है कि अमेरिका में इन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। अमेरिका के नागरिकों के साथ अमेरिका के नागरिकों के बीच में इनको रहने का अधिकार नहीं था। इनके लिए अलग जगह होते थे और अलग जगह में रहते थे ये लोग, और इनको ट्रेड यूनियन करने का कोई अधिकार नहीं थे। इनके कामों के कोई घंटा नहीं थे, काम करने का कोई घंटा निश्चित नहीं था। वेतन अमेरिका के निवासियों को जो वेतन मिलते हैं, अमेरिका के नागरिकों को जो वेतन मिलते हैं, उससे आधे से भी कम, 1/4 मजदूरी इनको दिया जाता था। और इस तरीके से जो प्रवासी मजदूर थे उनका शोषण करके अमेरिका के पूंजीपति मुनाफा कमाते थे। वो अपने देश के लोगों को लूटते थे और मुनाफा कमा के फिर उस मुनाफा को पूंजी के रूप में तब्दील करते थे, और फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी बन के वो पूरे दूसरे देश को भी लूटने का काम करते थे। तो पहले एक समय ऐसा था। आज ट्रम्प अवैध घुसपैठिया बोल रहे हैं। इसके पहले जब जॉर्ज बुश था वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने भी मैक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवारें खड़ी करने की बात कही थी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में जो सीमा है, उन सीमा में एक समय ऐसा था जब कोई फौज तैनात नहीं होते थे, जब कोई सेना नहीं होते थे, सीमा के कोई सेना नहीं लगते थे, कोई भी आना जाना कर सकते थे मैक्सिको से और अमेरिका के बीच में। लेकिन जॉर्ज बुश ने सबसे पहले ये बात बोला कि उन्होंने वहां पे दीवार खड़ी करना चाहते हैं। ये भी हमको याद करने की जरूरत है कि अमेरिका के अंदर जिन लोगों को आज वो अवैध या घुसपैठिया बोल रहे हैं, एक समय यही मजदूरों को वो अतिथि मजदूर के रूप में इन लोगों का स्वागत करते थे, और अतिथि मजदूर के रूप में इन लोगों से काम लिया जाता था। लेकिन जब बाहर से मजदूर ये लेते थे, उनका मकसद यही था कि इन मजदूरों से वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाएंगे, कम से कम वेतन देंगे, कम से कम मजदूरी देंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। यही उनका एकमात्र मकसद था। और जब बाजार पूरा तेजी में था, जब बाजार में तेजी था,
तब वो बाहर से मजदूरों को लाते थे, अपने कारखाने उद्योग में काम करवाते थे और काम करवा के मुनाफा कमाते थे। और आज ये जो बात वो कर रहे हैं कि अवैध घुसपैठी जो है 1,20,00,000 है, उनको वो बाहर भेजना चाहते हैं, जिसमें हमारे भारत के भी 20,000 लोगों को उन्होंने चिन्हित किए हैं, उनको भी वो बाहर कर देना चाहते हैं, भारत भेज देना चाहते हैं। ये उनकी आर्थिक संकट को ही पूरी तरीके से दिखा रहा है कि अमेरिका के अंदर आज जो आर्थिक संकट है, जिस आर्थिक संकट के कारण सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर एक आर्थिक संकट है। इस आर्थिक संकट के अंदर बाजार संकुचित हो रहे हैं, कारखाने में जो माल उत्पादन हो रहे हैं वो माल बाजार में बेच नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये आर्थिक संकट के कारण कारखाने बंद हो रहे हैं और इसीलिए उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए अब उनको इन मजदूरों की जरूरत नहीं थी। जब बाजार में फिर से तेजी आ जाएगा तब फिर यही मजदूरों को, यही लोगों को फिर स्वागत करेंगे और उनसे फिर वो काम लेंगे और उनका फिर शोषण करेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि अमेरिका में किस तरीके से बाहरी लोग हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि अमेरिका को जो फौज है, जो सेना है, उस सेना में 20,000 से ज्यादा लोग मतलब प्रवासी नागरिक है। जो प्रवासी नागरिक है 40,000 सेना ऐसे हैं, सेना में 40,000 लोग ऐसे हैं जो प्रवासी सेना है, प्रवासी लोग हैं, जो सबसे ज्यादा सेना के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो काम है ये वही 40,000 लोग ये काम को करते हैं। तो इसीलिए जो लोग आज ये नारा लगा रहे हैं अवैध घुसपैठिया के नाम पे अपने अपने देशों में जिन लोगों को वापस भेज रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने मैक्सिको के अंदर 8 लाख मजदूर जो अमेरिका के अंदर थे, ऐसे 8 लाख मैक्सिको के मजदूरों को, पूरे परिवार को उन्होंने मैक्सिको भेज दिया था। तो इस तरीके से जब उनकी जरूरत है तब वो लोगों को बुला लेंगे, जब उनकी जरूरत नहीं होगी तब वो लोगों को वापस भेज देंगे। यही पूंजीवाद का सबसे नग्न चेहरा है, उलंग चेहरा है, जो पूंजीवाद शोषण करता है मजदूरों का, जो शोषण करता है मानवीयता, जो शोषण करता है इंसान का। और यही सिर्फ इस्तेमाल करो और उसके बाद उठा के फेंक दो। ये जो कल्पना है पूंजीवाद का कि हमारी जरूरत पूरी हो जाए, हमारी मुनाफा जो पूरा कर सके, उस वही सर्वोपरि है, वही श्रेष्ठ है। और मुनाफा जो नहीं दे सकता है, जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तब उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। तो यह पूंजीवाद का चेहरा है। और अमेरिका, आप सबको मालूम है कि एक सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश है, जो पूंजीवाद के भी सबसे सर्वोच्च स्तर है। तो आज अमेरिका के अंदर यह संकट है। और ये आज जो अवैध प्रवासी मजदूरों को निकालने की जो बात है, ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, आप यूरोप के अंदर भी देख सकते हैं। यूरोप में भी जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर जो विदेश से गए हुए मजदूर हैं, जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, उनको निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सभी विकसित पूंजीवादी देशों को इस बात को याद रखना चाहिए कि आज अगर वो विकसित हुआ है, आज अगर वो दुनिया के नक्शे में पूंजीवाद के रूप में विकसित हुआ है, तो उसके पीछे ये प्रवासी मजदूरों का हाथ रहा है। सभी पूंजीवादी, विकसित पूंजीवादी देशों का बुनियाद जो है वो प्रवासी मजदूरों से ही तैयार हुआ है। और प्रवासी मजदूरी के मेहनत के दम पे आज वो दुनिया के इतने बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत के रूप में सामने खड़ा हो पाया। तो इसीलिए जो पूंजीवाद का चेहरा है, ये पूंजीवाद के चेहरा कोई दिखा रहा है, जहाँ पे मानवीयता कुछ नहीं होता है, जहाँ पे सिर्फ शोषण होता है, जहाँ पे मुनाफा ही सबसे बड़ी बात होती है। और जहाँ मुनाफा नहीं है वहाँ पे ना कोई हमारे और आपके बीच में कोई रिश्ता हो सकता है, ना कोई मानवीय रिश्ता हो सकता है। तो अमेरिका में आज जो हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर आज जो हो रहा है, वो हमारे दुनिया के अंदर जो आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट को ही दिखा रहा है। उस आर्थिक संकट के कारण ही आज इस तमाम सारे परिस्थिति निर्मित हो रही है और इस तमाम सारे कारण सामने उभर के आ रही है। और इसीलिए ये जो आर्थिक संकट है, इस संकट का ही नतीजा है कि अमेरिका से लोगों को निकाला जा रहा है। और पूंजीवाद का यही चेहरा है कि वो शोषण आधारित एक समाज निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ पे जनता का कोई अधिकार नहीं है, जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा, जनता को अपनी बातें रखने की कोई अधिकार नहीं होगा। जो पूंजीपति तय करेंगे वही आखिरी और अंतिम फैसला होगा। और पूंजीपतियों ने तय किए हैं। और हमें और आपको यह याद रखना चाहिए, ट्रम्प अमेरिका के जो कॉर्पोरेट घराने है, जो बॉडोस्टी कंपनी के मालिक है, वो उसी का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो आज अमेरिका के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अब प्रवासी मजदूरों को जरूरत नहीं है, तो वही काम अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ट्रम्प के माध्यम से करवा रहा है और ट्रम्प उनके कठपुतली बनके ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।